माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं भोलाराम सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी स्कूल बी आर सैनी पर आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे और आप अपनी दिवालियों की छुट्टियों का बड़े आनंद ले रहे होंगे, बहुत आनंद ले रहे होंगे। किसी की बच्चे का पढ़ने पर कोई ध्यान नहीं होगा, मुझे पूरा पता है, इस बात का पूरा विश्वास है। जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं वो बच्चे तो पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन जो पढ़ाई से दूर भागते हैं वो इन दिवालियों का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। दोस्तों, दिवाली की छुट्टी का आनंद लो, लेकिन इनके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा बहुत नज़दीक हैं। और इस परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ अपने जीवन में मुस्कान और खुशी हमेशा बनाए रखें अपने चेहरे पर, और खुश रहें, प्रसन्न रहें, मंगल रहें। अपने घर परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्तों के साथ में हमेशा खुश रहें और बड़ी धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाएं। दिवाली भी आप 1-2 दिन बाद आने वाली है, उसके बाद आपको वापस अपना विद्यालय ज्वाइन करना है, स्कूल में आना है। चलिए, इसी सुविचार के साथ आप आज की हम क्लास को प्रारंभ करने वाले हैं। देखो, आज हमारा सुविचार है, अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। अर्थात मुस्कुराने की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आप किसी भी खेल में, किसी भी प्रतियोगिता में हार जाते हैं और सामने वाला जो जीता व्यक्ति है उसके सामने यदि आप मुस्कुरा देते हो तो सामने वाला जो है ना, वो अपनी खुशी को खो देता है। अर्थात उसका जो प्रसन्नता का भाव होता है वो उसको खो देता है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो ये सोचने लग जाता है कि यार, ये हारने के बाद भी इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? क्योंकि हार जीत और सुख दुख जीवन के संगम है। हार जीत, सुख दुख जीवन के संगम है। ये जीवन में आते करते रहते हैं। हम हारते भी हैं तो हम जीतते भी हैं, और हमें दुखी भी होते हैं तो हमें किसी न किसी क्षेत्र में प्रसन्नता का भाव होता है, खुश भी होते हैं। लेकिन हमें हमेशा जीवन में हमारे मुस्कुराहट रखनी चाहिए, हमेशा मुस्कान हमारे चेहरे पर रखनी चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, इस मुस्कान को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, आज हमारा जो बिंदु होगा, पढ़ाई का बिंदु होगा, वो होगा श्लेष अलंकार। देखो, हमने किन किन अलंकारों के बारे में बात कर ली। हमने बात कर ली अनुप्रास अलंकार के बारे में, हमने बात कर ली, हमने यमक अलंकार के बारे में हमने बात कर ली, हमने रूपक अलंकार के बारे में बात कर ली, हमने उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में बात कर ली। ठीक है, और अब हमें पढ़ेंगे श्लेष अलंकार को। किसको पढ़ते हैं? श्लेष अलंकार को। चलिए दोस्तों, देखो, श्लेष अलंकार, पहले तो ये आप याद रखना कि श्लेष अलंकार जो है वो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों अलंकारों का भेद माना जाता है। अर्थात आप इसे उभय अलंकार कह सकते हो। यानी कि जो श्लेष अलंकार है उसकी जो गिनती की जाती है वो उभय अलंकार में की जाती है। अर्थात ये अर्थ अलंकार और श्लेष अलंकार दोनों ही है। बात करते हैं परिभाषा की, श्लेष अलंकार कहाँ होता है। देखो, जब किसी वाक्य में शब्द की आवृत्ति एक बार होती है, जब किसी वाक्य में शब्द की आवृत्ति एक बार होती है और उसी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, उसी शब्द के अर्थ कितने निकलते हों? अनेक अर्थ निकलते हो, वहाँ श्लेष अलंकार कहा जाता है। देखो, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। अर्थात कहने का मतलब है कि जब एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, जब एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। चलिए बात करते हैं परिभाषा की। देखो, जब किसी पद में प्रयुक्त एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ के अनुसार, यानी कि अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होते हों, किसके? जब एक ही शब्द के, जब किसी पद में प्रयुक्त एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। श्लेष शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई ना, श्लेष शब्द की, वो कुछ इस प्रकार हुई। देखो, श्लेष शब्द जो है श्लिष में अण प्रत्यय लगने के योग से बना है और अण का अशेष बचता है। ये संस्कृत की प्रक्रिया है भाई। संस्कृत जो प्रत्यय होते हैं ना, उनमें शेष बचता है प्रक्रियाओं के अनुसार, अलग अलग सूत्रों के अनुसार। अर्थात जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। आप ये कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि एक ही शब्द के प्रसंग अनुसार अनेक अर्थ प्रकट होते हैं।
यानी एक ही शब्द के प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध एक रहीमदास जी का दोहा यहाँ पर लिया गया है। रहीमदास जी का एक रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। अब देखिए, यहाँ पर ये जो पानी शब्द है इसके 3 अर्थ लिए गए हैं। पानी शब्द के यहाँ पर कितने अर्थ लिए गए हैं? 3 अर्थ लिए गए हैं। एक तो मोती के संदर्भ में लिया गया है, एक मानस के संदर्भ में लिया गया है। किसके संदर्भ में लिया गया है? एक तो मोती के संदर्भ में लिया गया है, एक मानस यानी कि मनुष्य के संदर्भ में, और एक चून के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? चून के संदर्भ में लिया गया है। देखो, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ लिया गया है चमक से। किससे लिया गया है? चमक से। मानस का पानी के संदर्भ में अर्थ लिया गया है मानुष यानी कि मनुष्य के संदर्भ में लिया गया है इज्जत से। किससे लिया गया है? इज्जत से। और चून यानी कि आटा के संदर्भ में इस पानी का अर्थ लिया गया है जल के संदर्भ में। किससे? जल के संदर्भ में। अब एक ही पानी का चमक, इज्जत और जल 3 अर्थ लिए हैं। तो हमने परिभाषा भी पढ़ी, जब एक ही शब्द के प्रसंग के अनुसार, इस प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं, अलग अलग अर्थ प्रकट किए जाते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से इस उदाहरण के माध्यम से आपको ये एक ही बार में अलंकार समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ आपको। जब किसी एक शब्द के प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार माना जाता है। देखिए, अगला उदाहरण देखिए, और बहुत ही शानदार उदाहरण है, बहुत ही सरल उदाहरण है। वो उदाहरण भी सरल था और ये उदाहरण भी सरल है। देखो, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरे, कवि कामी अर चोर। देखो, यहाँ पर सुबरन में श्लेष अलंकार है। सुबरन शब्द में श्लेष अलंकार है। इसके संदर्भ के अनुसार 3 अर्थ लिए गए हैं। पहला अर्थ लिया गया है कवि के संदर्भ में, दूसरा कामी के संदर्भ में, और तीसरा चोर के संदर्भ में। देखो, सुबरन कवि के संदर्भ में लिया गया है। सुबरन यानी कि अच्छे वर्ण। किससे लिया गया है? अच्छे वर्ण से लिया गया है। और कामी पुरुष, कामी का मतलब होता है कामी पुरुष का जो अर्थ लिया गया है वो लिया गया है सुंदर स्त्री के संदर्भ में। किसे लिया गया है? सुंदर स्त्री यानी सुंदर रंग रूप वाली स्त्री के संदर्भ में लिया गया है। और चोर का मतलब है अच्छा स्वर्ण मतलब अच्छा सोना के संदर्भ में अर्थ लिया गया है, अर्थ ग्रहण किया गया है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जो कवि होता है वो अपनी कविता का निर्माण करने के लिए, कविता की रचना करने के लिए अच्छे वर्ण खोजता है। देखो, सुवर्ण को ढूंढत मतलब खोजता फिरता है। कौन? अच्छे वर्ण को ढूंढता फिरता है कवि, ताकि उसकी कविता का अच्छा निर्माण हो सके। और जो कामी पुरुष है वो अच्छे रंग रूप सुंदर रंग वाली स्त्री को ढूंढता फिरता रहता है। और जो चोर होता है, वो क्या करता है कि वो अच्छा स्वर्ण यानी अच्छा सोना चांदी ढूंढता फिरता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर स्वर्ण का जो है वो 3 संदर्भों में 3 अर्थ लिया गया है, अलग अलग अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, श्लेष अलंकार के भी भेद होते हैं और श्लेष अलंकार के मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं, एक तो अभंग श्लेष और एक सभंग श्लेष। जैसे हमने यमक अलंकार के पढ़े थे, यमक अलंकार के 2 भेद पढ़े थे, अभंग यमक और सभंग यमक। ठीक उसी प्रकार श्लेष अलंकार के भी 2 भेद माने जाते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। देखो, अभंग श्लेष कहाँ होता है? पहले हम पढ़ेंगे अभंग श्लेष के बारे में। जब किसी शब्द के अभंग, एक अर्थ होता है नहीं, एक अर्थ होता है नहीं, भंग का मतलब था टुकड़े करके। जब किसी शब्द के टुकड़े किए बिना उस शब्द के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और सभंग, जब किसी शब्द के टुकड़े करके, जब सैकनिक सहित टुकड़े सही, भंग यानी
टुकड़े, यानी जब किसी शब्द के टुकड़े करके उस शब्द के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। देखो पहले पढ़ते हैं अभंग श्लेष। जब किसी पद में प्रयुक्त श्रेष्ठ शब्द के टुकड़े किए बिना शब्दकोश या लोक प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण किया जाता है, अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ श्लेष अलंकार अभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। यानी टुकड़े किए बिना ही हम उसका अर्थ ले लेंगे। जैसे नर की अरु नर नीर की गति एक ही कर जोए, जे तो नीचो चले ते तो ऊंचो होए। देखो अब यहाँ पर जब श्लेष जो है संस्कृत शब्द है वो नीचों में है और ऊंचो शब्द में है। अब इसके टुकड़े किए बिना हम अर्थ ले रहे हैं। देखो दो अर्थ लेंगे, एक तो नीचे का दो अर्थ लेंगे और ऊंचे का भी यहाँ पर हम दो अर्थ लेंगे। देखो यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ बताया गया है। मनुष्य और नल के जो पानी की गति होती है ना वो एक जैसी होती है। देखो नर और नर की अरु नल नीर की, नर यानी मनुष्य की, और अरु यानी कि और नल नीर की यानी कि जो नल होता है, पानी का जो नल होता है, उनकी गति एक ही कर जोए, अर्थात उनकी जो गति होती है वो एक समान की होती है, अर्थात उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो एक समान की होती है। कि जिस प्रकार मनुष्य जितना नीचे झुककर चलता है उतना ही उसे समाज में आदर सम्मान ऊंचा मिलता है। ठीक उसी प्रकार जितना हम नल का, जितना जमीन की गहराई में दबाव होगा उसका जो पानी का जो उतना ही ऊपर उठेगा। मतलब वो जितना पानी नीचे ले जाएंगे हम नली को, उतना ही पानी एक साइड से दूसरी साइड से उतना ही ऊंचा उठ जाएगा। जे तो नीचे हो चले, यानी नर हो चाहे पानी का नल हो, यानी मनुष्य हो चाहे पानी का नल हो, जितना नीचे होता है उतना ही वो ऊपर उठता है। ते तो ऊंचो हो, उतना ही ऊंचा उठता है। तो यहाँ पर नीचों का अर्थ एक तो लिया गया है नीचा, और एक अर्थ नीचे का है नीचा यानी झुक करके। मनुष्य के संदर्भ में कितना लगा है विनम्र, है ना, नीचा या विनम्र सा लिया गया है, विनम्र चलने से। और एक ऊंचो शब्द है, ऊंचो का मतलब होता है ऊंचाई से ले लो या फिर ऊंचा उठने से ले लो। और दूसरा जो अर्थ लिया गया है मनुष्य के संदर्भ में वो लिया गया है उन्नति से, उन्नति या बड़ापन से, अर्थात बड़ा हो जाता है, इज्जत पाता है। देखो इसका यहाँ पर अर्थात मतलब भावार्थ भी दिया गया है, अर्थात मनुष्य की और वह नल के पानी की गति एक समान होती है, क्योंकि जैसे नल जितना ज़मीन में गहरा दबा होगा उसका पानी उतना ही ऊपर उठेगा, वैसे ही मनुष्य भी जितना नीचा होकर के यानी कि विनम्र होकर के झुक कर के चलता है उतना ही वो समाज में मान सम्मान पाता है, उन्नति पाता है, बड़ा होता चला जाता है। अर्थात यहाँ पर ऊंचो नीचो शब्द के गहरा और विनम्र दो अर्थ लिए गए हैं, और ऊंचो शब्द के ऊपर उठा हुआ और बड़ा यानी कि उन्नत, इसके अर्थ दो लिए गए। अर्थात शब्दों के बिना टुकड़े किए दो अर्थ ग्रहण किए गए हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये उदाहरण भी आपको अच्छे समझ में आगा हो गया। आप देखिए अब एक अच्छा सा दोहा है यहाँ पर और शानदार, इसके देखो 3 संदर्भों में 3 अर्थ लिए गए हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामो हरित दित होई। देखो यहाँ पर जो शब्दों के अर्थ लिए गए श्लिष्ट शब्द कौन कौन से आपको मैं बता दूं कि एक तो यहाँ पर है झाई, दूसरा है श्यामो और तीसरा है हरित दूती। ये 3 शब्द हैं और तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों पहले तो आप इनका शब्दों का अर्थ देखिए। देखो झाई का अर्थ 2 लिए गए हैं, एक तो लिया गया है परछाई, दूसरा झलक और तीसरा है ध्यान। 3 अर्थ लिए गए। ठीक उसी प्रकार श्यामू जो है उसके भी 3 अर्थ लिए गए। श्यामू का एक लिया है श्याम यानी श्री कृष्ण, एक श्याम सांवला रंग वाला, और एक लिया गया है पाप या क्लश, और दुरित हरित दुति हरे भरे प्रसन्न, दूसरा अर्थ लिया गया है हरे रंग का, और तीसरा अर्थ लिया गया है कांतिहीन क्षण। देखो यहाँ पर राधा रानी का स्वभाव का या राधा रानी की भक्ति का यहाँ पर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, उन्होंने 3 संदर्भों में अलग अलग अर्थ दिया है। देखो पहले हम पढ़ेंगे, देखो तीनों संदर्भों का तीनों का अर्थ पढ़ेंगे। पहले हम दिया गया है जिसके तन की परछाई पड़ने से कृष्ण यानी हरे भरे प्रसन्न हो जाते हैं, वही राधा नागरी मेरी बाधाओं को दूर करे। इसका एक अर्थ ये ले गया है। दूसरा अर्थ ग्रहण किया गया है जिसके तन की झलक मात्र पड़ने से श्याम वर्ण वाले कृष्ण हरे रंग की द्युति यानी कि चमक वाले हो जाते हैं,
वहीं राधा नागरी मेरी भव बाधाओं को दूर करने वाली है, अर्थात वही राधा नागरी मेरी भव बाधाओं को दूर करेगी। अगला जो तीसरा अर्थ लिया गया है वो तीसरा अर्थ लिया गया है, जिसके तन यानी रूप का ध्यान पड़ने से भक्त के हृदय में आने से काले रंग वाला पदार्थ यानी क्लस्मस पाप आदि जो होते हैं वो द्युति यानी क्लस्मसता से रहित हो जाते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि दुख प्रभाव छोड़ देते हैं, वही राधा रागनी मेरी भव बाधाओं को दूर करने वाली है, वही दूर करे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छा उदाहरण है और इसको आप रट लीजिए, क्योंकि बहुत सारे छंद अलंकार और इसमें ये काम आते रहते हैं और रस में भी हम इसको प्रयोग में इस उदाहरण को काम में लेते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखो। अगला उदाहरण है इंद्रनील मणि महा चमक था सोम रहित उल्टा लटका। देखो यहाँ पर जो श्लेष शब्द अलंकार है वो सोम में है, क्योंकि यहाँ पर सोम का अर्थ दो लिया गया है, एक तो लिया गया है चंद्रमा और दूसरा लिया गया है सोमरस अन्य आदि से। तो जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ लिए जाते हैं, एक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। मधुवन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। यहाँ पर जो श्लेष अलंकार है वो मधुवन में है। किस में है? मधुवन में है। और दूसरा है कलियों में है, कलिया में। किसमें? कलिया में। मधुवन के जो अर्थ लिए गए, एक तो अर्थ होता है उद्यान और दूसरा अर्थ होता है मधुवन का यौवन, और एक कलिया से अर्थ किया गया है पुष्प कलिया। किसकी? पुष्प की कलियाँ। और दूसरी है यौवन के संदर्भ में है उमंगे और आशाओं से लिया गया है, उमंगे और आशाओं से। यानी कि यहाँ पर दो शब्दों के दो अर्थ लिए गए हैं और वो भी बिना टुकड़े किए। इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अभंग श्लेष। कौन सा हो जाएगा? अभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे देखो, आगे है जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, मंडे तर की गांठ में गांठ गांठ रस होई। देखो यहाँ पर गांठ जो शब्द है ना, इस गांठ में है, क्योंकि एक तो गांठ होती है ईख यानी गन्ने की गांठ होती है ना, पोर, उसमें रस नहीं होता साहब। ये कहा गया कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, कि जहाँ पर गांठ बन जाती है वहाँ पर रस नहीं होता। मतलब जहाँ पर गांठ होती है, गन्ने के जो गन्ना होता है, ईख जो होता है, उस पर जो पोर होती है उसमें रस नहीं होता उस जगह। यह जानत सब को, ये शब्द नहीं जानते इस बात को, ठीक है। और मंडेतर की जो गांठ होती है, अर्थात जो वर वधू के भी जो विवाह की गांठ होती है, गठबंधन होता है, ठीक है ना। गांठ में रस हुई, लेकिन उसके जो गांठ में तो रस होता है, रस का मतलब है उसमें आनंद का भाव होता है। किसका भाव होता है? आनंद भाव। तो यहाँ पर गांठ शब्द के दो अर्थ लिए गए, एक तो एक गन्ने की पोर गांठ से लिया गया है और दूसरा विवाह में जो वर वधू के जो गठबंधन की गांठ होती है उसका अर्थ लिया गया है। अगला उदाहरण है नवजीवन दो घनश्याम हमें। देखो यहाँ पर जो नवजीवन है ना, इसके दो अर्थ लिए गए और एक घनश्याम शब्द है, इसके दो अर्थ लिए गए। नवजीवन यानी कि नया जीवन, नया जीवन, और दूसरा अर्थात घनश्याम से लिया गया है पानी दो हमें। घनश्याम एक तो श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं और दूसरा किससे कहा गया है? बादलों से। तो बादल के संदर्भ में देखो नवजीवन दो यानी कि बादल जो है वो पानी दो, घनश्याम यानी कि श्री कृष्ण भगवान नया जीवन दो, अर्थात दो अर्थ ग्रहण किए गए हैं। अब आ गया है आपका अगला आ गया है सबंग श्लेष। कहाँ होता है सबंग श्लेष? सबंग श्लेष वहाँ होगा जब हम किसी शब्द के टुकड़े करके और फिर उसके हम एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग ग्रहण करेंगे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? सबंग श्लेष अलंकार माना जाएगा। चलिए देखो एक बार पहले परिभाषा को देखते हैं, सबंग श्लेष की परिभाषा क्या है। जब किसी पद में किसी श्लिष्ट शब्द के टुकड़े करने पर ही एक शब्द से अधिक अर्थ प्रकट किए जाते हैं, वहाँ सबंग श्लेष अलंकार माना जाता है। उदाहरण तौर पे संतत सुरानिक हित जेही बहुरी शक्र समय बिन वही तेही। अब देखो यहाँ पर जो संस्कृत शब्द है ना वो सुरानिक है। कौन सा शब्द है? सुरानिक शब्द। इसके हम टुकड़े करेंगे पहले, हम टुकड़े करेंगे और टुकड़े करने के बाद में हम इसके उस शब्द के अलग अलग अर्थ करेंगे। देखो इस सुरानिक शब्द का अर्थ टुकड़े करें, एक तो सुर प्लस अनिक,
अर्थात सुरो यानी कि देवताओं की, अनिक यानी कि सोना, देवताओं का सोना। दूसरा हमने करा सुरा प्लस निक अर्थात अच्छी, नीक यानी कि शराब, और सुरा मतलब शराब, अच्छी यानी नीक, अच्छी क्वालिटी की शराब। यानी कि इस शब्द के हमने दोनों के हमने पहले टुकड़े करे, अलग अलग टुकड़े करके, और दोनों का हमने अलग अलग अर्थ ग्रहण किया। अगला देखो, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ने स्नेह गंभीर को घटी ए ब्रस भानु जा वे हलदर के वीर। अब देखो यहाँ पर ब्रस भानु जा, ब्रस भानु जा, इस शब्द में क्या है, श्लेष है, लेकिन हम इसके टुकड़े करेंगे। एक तो हमने इसे टुकड़े करा ब्रस भानु, ब्रस भानु। अब ब्रस भानु का, ब्रस भानु और जा, ब्रस भानु और जा, ब्रस भानु का मतलब होता है ब्रस भानु अर्थात राधा जी के पिता, जा का मतलब था जन्म लेना, जिन्होंने ब्रज भानु से जन्म लिया अर्थात कौन हो गई, राधा। एक अर्थ ये टुकड़ा करके हमने इसे लिया। दूसरा देखो शब्द क्या था, ब्रज भानु, ब्रज भानु जा, ये शब्द था। अब इसको हमने टुकड़े कैसे करें, एक का इसको टुकड़े करें ब्रश, ब्रश, फिर भानु, ब्रज भानु है ना, और जा, ब्रज भानु जा, ऐसे लिखें ब्रज भानु जा, अर्थात वृषभ यानी कि वृषभ, वृष राशि, राशि होता है ना वृष राशि, और भानुजा मतलब भानु यानी सूर्य, यानी जन्म लेना, सूर्य की, सूर्य से जन्म लेना, सूर्य की पुत्री, क्या हो जाएगा, राशि के सूर्य की पुत्री हो जाएगा। दूसरा अर्थ ये लिया गया है। और जो तीसरा अर्थ लिया गया है वो अर्थ लिया गया है वृषभ, वृषभ कहते हैं बैल को, और अनुजा, अनुजा कहते हैं छोटी बहन को, अनुजा किसे कहते हैं, छोटी बहन को, अर्थात बैल की छोटी बहन किससे लिया गया है, गाय से अर्थ लिया गया है। अर्थात एक शब्द के हमने 3 बार टुकड़े करे और तीनों बार उसके अलग अलग अर्थ लिए, यानी कि एक शब्द के हमने 3 अर्थ लिए, तो वहाँ पर यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, सभंग श्लेष अलंकार माना जाएगा। क्योंकि सभंग इसलिए क्योंकि हमने शब्द के टुकड़े करे हैं। आगे देखिए, इसमें एक शब्द हो रहा है हलधर, एक शब्द कौन सा है, हलधर। अब हल और धर, हल को धारण करने वाला बलराम का भाई, बलराम का भाई, सॉरी कृष्ण का भाई बलराम, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। और एक हल को धारण अर्थात हल को खींचता है, जो हल चलाता है वो क्या हो जाएगा, बैल, बैल के संदर्भ में अर्थ लिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इस एक शब्द के टुकड़े करके और उसके 2-2 अर्थ ग्रहण करे हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सभंग, सभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आसान शब्दों में श्लेष अलंकार समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है, वास्तव में ही आपको पसंद आ रही है और देखते हो, मैं देखता हूँ कि काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त और शानदार शानदार बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं। बड़ा आनंद आता है रोज़ बच्चों के कमेंट पढ़ने पे, और एक उत्साह का सा भाव होता है, आनंद का भाव होता है कि बहुत जल्दी बच्चे इसको सब्सक्राइब जो हैं, मैं 227 जब सब्सक्राइब थे तब से वीडियो डालने लगा हूँ, मुझे 6 या 7 दिन हुए हैं, और बहुत ही जल्दी बच्चों ने लगभग 306 सब्सक्राइब कर दिए हैं। पता नहीं कितने रात दिन मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। और जिन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच रही है ना, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो को भी इतना वायरल करोगे, इतना शेयर करोगे अपने सारे दोस्तों के पास में, जितने भी अपने यार दोस्त हैं, चाहे वो किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये 9वीं से लेकर के और 12वीं तक के लिए चैनल बनाया गया है। इस पर 9वीं से और 12वीं तक का संपूर्ण सिलेबस पढ़ाया जाएगा धीरे 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 धीरे। मैं बहुत जल्द 9वीं से लेकर के 9वीं और 10वीं क्लास का व्याकरण को प्रारंभ करने वाला हूँ। संपूर्ण व्याकरण को विस्तार से पढ़ाऊँगा, और बहुत जल्दी मैं एक स्टूडियो की तैयारी कर रहा हूँ और वाइट बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बहुत जल्दी आपके समक्ष पढ़ाने के लिए उतरूँगा इस मैदान में, और बच्चे जो है मेरी मदद पूरी करेंगे, मुझे इस बात का पूरा इन पर विश्वास है, और वीडियो को शेयर करेंगे। आज देखता हूँ बच्चे कितने व्यूज़ आवा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पर, श्लेष अलंकार की वीडियो पर, क्योंकि सारे बच्चे घर पर हैं, दिवाली की छुट्टी चल रही हैं और अपने मोबाइल लगे रहे हैं। दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इंस्टाग्राम की रील देखने से बेहतर है कि आप पढ़ाई से संबंधित यूट्यूब पर कुछ उपयोगी सामग्री देखें, तो आपका भला होगा, आपके लिए काम आएगी। और इस प्रकार की वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और देखता हूँ कि आज इसमें 150 प्लस, 100 प्लस नहीं, 150 प्लस इस वीडियो पर आज व्यूज़ देंगे बच्चे। और जिस बच्चे ने ये देखी है
वो कम से कम 10 बच्चों को फॉरवर्ड करेगा, मुझे पूरा विश्वास है इसका। देखना, स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे मुझे। सारे बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम आईडी को सबको पता है, भोलाराम सैनी 376, भोलाराम सैनी 376, कोई डॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, स्पेस ना लगाना, और इंस्टाग्राम को सर्च करें और वहाँ पर आप मुझे इसके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। सर मैंने इतने बच्चों को या इतने दोस्तों को शेयर किया है, इतने बच्चों को मैंने सब्सक्राइब किया है। देखता हूँ आज मेरे पास कितने बच्चों के मैसेज आते हैं, और कोशिश करता हूँ बच्चों आपसे रूबरू होने की। और बहुत सारे बच्चों की एक उत्कंठा थी कि सर लाइव आने की। इस बार इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं आकर के और मैं यूट्यूब पर लाइव आने की कोशिश करूँगा दिवाली को या दशहरा के दिन, सॉरी दिवाली या गोवर्धन के दिन कोशिश करते हैं। लेकिन आप उसमें बताइएगा कितना लाइव आ सकते हैं, और आपके सजेशन लिए जाएंगे उस दिन कि आपको पहले क्या पढ़ना है, 9वीं 10वीं के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और 11वीं 12वीं के लिए आप कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हो सकता है कुछ बच्चे बुक की डिमांड करने लग जाए तो मैं बुक पढ़ाना भी प्रारंभ कर दूंगा। देखना कविताओं का किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे हम शानदार तरीके से, जिस प्रकार हम जोश और होश में और जज्बात से क्लास में पढ़ाते हैं, जोश से पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में, उसी अंदाज से हम ऑनलाइन में उतरेंगे। जब हम उतरेंगे तो बड़े ज़ोरदार शानदार तरीके से सारे जो स्कूल लेवल के जो टीचर हैं उनकी छुट्टी करवा देंगे हम ऑनलाइन से। सारे बच्चे मेरे चैनल पर आएंगे, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ इस बात को, और बहुत जल्द हम इस पर प्रोग्रेस करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ी से मदद कर रहे हैं और बच्चे को वीडियो को बहुत शानदार तरीके से शेयर कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार और धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक इंतज़ार करिएगा।